नमस्कार, मैं लिथु मोंगचांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। एक बड़ी सफलता में यूपी एसटीएफ ने पुलिस भर्ती प्रश्न पत्र आउट करने वाले गैंग के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। संदेश खाली आरोपी शेख शाहजहां को बुधवार को बशीरहाट सब डिवीजन कोर्ट में पेश किया। हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 में एक पुल पर हुए शक्तिशाली विस्फोट के कारण मणिपुर से संपर्क टूट गया है। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। भीषण गर्मी में ट्रैफिक का संचालन करने वाले पुलिस कर्मियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एसी हेलमेट का ट्रायल किया गया। ट्रायल के रूप में ट्रैफिक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और दरोगा ने पहना एसी का हेलमेट। भीषण गर्मी में पुलिस कर्मियों को राहत दिलाएगा ये एसी हेलमेट। 2 घंटे बैटरी बैकअप और 8 घंटे बैटरी बैकअप में मिलते हैं ये हेलमेट। पाँच 10 मिनट हो गया है, अभी तो अच्छा ही महसूस हो रहा है। क्या आपको बताया गया कैसे इस्तेमाल होता है इसका? अभी तो 10 ही मिनट हुआ है, इस्तेमाल कैसे होता अभी ये सब नहीं जानकारी हो पाई है। बहरहाल जानकारी कर लिया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर ये पहनेंगे तो गर्मी से राहत मिलेगी लगता है। हाँ, गर्मी से राहत। अच्छा ये बताइए, चौराहे पे आप लोग ड्यूटी करते हैं, आप लोग करते हैं, गर्मी भी कर रहे हैं, अभी आपने बताया कि अंतर लगा है? हाँ, राहत है, ठीक अंतर है। बहराइच सुरक्षित लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार आनंद गोंड ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के कार्यक्रम में सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोई भी लड़ाई में नहीं है और आम जनता का समर्थन जाति, धर्म, संप्रदाय से उठकर भाजपा प्रत्याशी को मिल रहा है। विकसित भारत के संकल्प को लेकर के हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में स्थापित हो और इसके लिए हर संभव प्रयास हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम लोग उनके नेतृत्व में लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं। आपका क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उसके लिए आपकी आगामी क्या योजनाएं हैं? अभी तक जो बाढ़ के लिए जो हुआ उसको हम बता दें। पहले योगी जी की जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तब से इस पर और कटान निरोधक जितने कार्य हैं ये बहुत बड़ी संख्या में कराए गए हैं और अब काफ़ी हद तक बाढ़ पर हम लोग नियंत्रण पाने में सफल रहे हैं। जो थोड़े बहुत अगर कहीं काम बचे हुए हैं तो हम लोग उसको साल 2 साल में पूरा करा लेंगे। आनंद जी, प्राथमिकता पे चूँकि आपके पिताजी भी यहाँ से सांसद रहे, कौन से ऐसे काम हैं जो आपने सोच रखे हैं कि जो अब तक नहीं हो सके वो आगे पूरे करेंगे? कोई ऐसा विशेष काम? रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी,
काम इस पे चल रहा है और इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराना मेरी प्राथमिकता है। कोई भी दल लड़ाई में नहीं है। आम जनता का समर्थन जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय आनंद गौड़ जी को है। और यहाँ की आबो हवा हमने देखा है, जिस ढंग से लाखों की संख्या में जनसभा में लोग आए हैं, एक तरफा लड़ाई है, विपक्ष यहाँ लड़ाई में नहीं है। अमेठी के अखाड़े में राहुल गांधी को उतरने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, अमेठी हम पहले जीत चुके हैं, रायबरेली भी जीतेंगे, प्रदेश की 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। आपके प्रभारी मंत्री यानी संजय निषाद जी के साथ मारपीट हुई है, विपक्ष उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। चिन्हित किए जा रहे हैं लोग, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। आप इंतजार करिए, जल्दी सूचना दी। बीजेपी के लखनऊ प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और मंत्री असीम अरुण की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आइए देखते हैं। हम सब जान रहे हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बताया कि लोकतंत्र संगठना पहले ही हो चुका है। 7 चरणों में पूरे देश के अंदर लोकसभा की 545 सीटों के लिए चुनाव संपन्न होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो रुझान पूरे देश से मिल रहे हैं वो रुझान इस बात की ओर पूरे देश क्या आम जनता के मन में एक ही भाव है, वह उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, फिर एक बार मोदी सरकार। कन्नौज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, मेहनत से अब किसी भी तरीके से कोई हॉट सीट या टक्कर वाली सीट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2 लाख की मार्जिन से शुरुआत ही कर रही है। क्यों? क्योंकि हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोगों को हम लोग जोड़े हैं, हम उसमें सफल हुए। इसके साथ साथ जो मोदी जी की हवा है, लाभार्थियों को जो लाभ मिला है, भगवान श्री रामलला का मंदिर तैयार है, हमारे प्रत्याशी सुब्रत भैया की व्यक्तिगत लोकप्रियता इतनी है कि आज हम लोग लाखों की जीत दर्ज करने वाले हैं। मुझे लगता है सपा में जहां एक और अनिर्णय की स्थिति है, उनकी सर्वे टीम जरूर अच्छी है, जिसने ये आकलन करके अखिलेश यादव जी को बताया होगा, जिसकी वजह से अखिलेश यादव जी आज कन्नौज से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। किसी तेज प्रताप यादव जी नाम के व्यक्ति को वहां से परसों घोषणा की गई थी। उनको कन्नौज में कोई जानता नहीं, ना वो रहने वाले हैं, ना मुझे लगता वो आज तक आए, ना उन्होंने किसी फील्ड में, मीडिया में, बिजनेस में, सरकार में, खेल में कहीं कोई उन्होंने नाम कमाया हो। और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उन काम के आधार पर हमें उत्तर प्रदेश की महान जनता, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है अब की बार 400 पार का, तो उत्तर प्रदेश भी अपना योगदान देगा, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं आज मीडिया सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और लगातार अपने चुनाव के कार्यक्रमों में व्यस्तता के बीच उन्होंने समय निकाला है, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के अलावा देश के सभी राज्यों में जाना है। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए हमारी पार्टी का जो संकल्प है, हम सब लोग मिलकर उसे पूरा कर रहे हैं और जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों के हिसाब से निश्चित रूप से परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का और आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। 17 व 18 फरवरी 2023 को हुई उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट करने वाले गैंग का एक सदस्य एसटीएफ द्वारा पकड़ा गया। अभियुक्त विक्रम पहल पुत्र कंवर सिंह निग्राम बराह खुर्द थाना जींद जिला जींद हरियाणा का रहने वाला है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एसटीएफ को कई अहम कागजात भी हुए बरामद।
सनातन महासभा की ओर से झूलेलाल वाटिका गोमती तट पर प्रत्येक पूर्णिमा पर आयोजित चैत्र पूर्णिमा पर आयोजित सनातन महासमागम एवं 114वीं आदि गंगा माँ गोमती महाआरती का आयोजन मंगलवार को किया गया। मंगलाचरण, स्वस्ति वाचन, पुष्पांजलि व शंखनाद के साथ हरिद्वार की तर्ज पर 7 भव्य मंचों से पूज्य स्वामी आनंद नारायण जी, स्वामी हरेंद्र गिरि जी, देवेंद्र शुक्ल के सानिध्य में हुई। महाआरती में मृदंग, मंजीरा, ढोल, तासे, शंख का खूब प्रयोग किया गया। कार्यक्रम के बाद भक्तों ने भोजन प्रसाद भी ग्रहण किया और हर बार की तरह सनातन शिरोमणि सम्मानन से वरिष्ठ समाज सेवी प्रशांत सिन्हा और के त्रिपाठी, अंजनी तिवारी को सम्मानित किया गया और बाद में 21 विशेष सनातन पदाधिकारियों व सदस्यों को गंगा जल व कृपाण देकर धर्म विस्तार हेतु संकल्पित कराया गया। यहाँ पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है हनुमान जयंती के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं अध्यक्ष सनातन महासभा डॉक्टर प्रवीण, पिछले करीब 10 वर्षों से आदि गंगा माँ गोमती महाआरती झूलेलाल घाट पे आयोजित हो रही है। इसमें सनातन समागम के साथ में आज श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर अभी पहले यज्ञ भी हुआ और अब ये झांकी जो है भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हो रही है। आज की इसका उद्देश्य सीधा ये है कि लोग सनातन को समझें, सनातन को जानें और सनातन को जिएं। इस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है। कितने सालों से हो? 10 वर्षों से ये कार्यक्रम लगातार हर पूर्णमासी को किया जा रहा है। आज यहाँ पे मुख्य किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? आज का कार्यक्रम तो प्रत्येक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित होता ही है। साथ में जन्मोत्सव होने के, हनुमान जी का जन्मोत्सव होने के कारण से ये भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। देखिए, लक्ष्मण नगरी है, यहाँ पे हनुमान पूजा का बहुत अधिक महत्व है। आप सभी लोग जानते हैं, आज ज्येष्ठ का जो बड़ा मंगल होता है, प्रत्येक दिन उसमें भंडारे का आयोजन होता है। तो हनुमान जी की यहाँ अलग से पूजा होती है। आज हमारे 5 कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुए। सबसे पहले हनुमत महायज्ञ जो बाबा नीम करौली आश्रम में हुआ, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्लोगन प्रतियोगिता और नशा मुक्त लखनऊ के नाम से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद कुछ हमारे संत शिरोमणि हैं, कुछ और सनातन धर्मी हैं जो सनातन शिरोमणि के सम्मान से सम्मानित होंगे। कुछ कार्यकर्ताओं को आज कृपाण धारण कराया जाएगा और उनको सनातन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और आरती, गोमती आरती जो 124वीं आरती आज होने जा रही है, उसके बाद प्रसाद वितरण के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। यहाँ पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये जैसा अभी हमारे देवेंद्र शुक्ला जी ने बताया आपको, ये 124वीं महाआरती है और ये लगातार कई समय से होती आई है, इतने समय से, ये कोई नई बात नहीं है। बट हाँ, आज स्पेशल जो हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, जिससे हम लोग सब जागृत हो रहे हैं सनातनी धीरे धीरे, और एक संदेश जा रहा है प्रभु के प्रति। हम लोग को ज्ञान नहीं था कि ऐसा समाज में इतनी ज़्यादा ज्ञानता नहीं प्राप्त थी कि आज का दिन जन्मोत्सव होता है। लखनऊ में बड़ा मंगल के नाम से ज्येष्ठ में जो होता है उसकी मान्यता थी, मगर उसका इतिहास पूरी तरह से शायद हमारी जनता तक नहीं पहुंचा है। जो हमारे सनातन
महासभा की तरफ से संदेश को दे करके इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, ताकि और सनातनी जाग सकें और उनको पता लग सके कि आज का जन्मोत्सव होता है। और हमारे बीच में एक छोटी सी बात होती थी कि हनुमान जयंती के नाम से हम लोग कहते थे, बहुत से लोग, उनको हम लोग प्रेरित करके बता रहे हैं कि जयंती नहीं है, ये जन्मोत्सव है उनका। और मैं समझता हूँ कि हनुमान जी के अगर पूजन का कार्य करें तो उनका जो जन्म दिवस है वो सबसे बड़ा है। और आज की स्थिति तिथि में ये मंगलवार को पड़ रहा है, इसकी और भी ज़्यादा उचित है। इसी का प्रचार प्रसार हमारी सनातन महासभा भारत जो कर रही है, उसी कार्य में ये एक कड़ी में। बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अमेठी जनपद के सपा के कई प्रभावी नेता जैसे उमेश सिंह सपा ब्लॉक प्रमुख, दिनेश कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख, धर्मेश धोबी जिला पंचायत सदस्य, जगदेव मौर्य पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, राजमती देवी, वंदना श्रीवास्तव समेत तमाम सपा के नेताओं को ब्रजेश पाठक ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। विभिन्न जनपदों का, विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों का भ्रमण किया है, दौरा किया, प्रवास किया है। हम कह सकते हैं कि 80 की 80 सीटें मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, विभिन्न दलों में जो काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, बड़े जो पदों पर आसीन है, सबके मन में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की तीव्र आकांक्षा है। आप देख रहे हैं प्रतिदिन कोई न कोई जनपद से बड़े नेतागण इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज अमेठी जनपद में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर आसीन बड़े नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं अमेठी जनपद से आए हुए सभी भाई बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं और हम सब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे और प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। ऐसा प्रण लेकर के हम लोग पार्टी कार्यालय से अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने बूथ की ओर जाएंगे और पार्टी के लिए जी जान से जुट करके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगाया जा रहा है कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी अमेठी में देखिए, कोई लड़े, अमेठी रायबरेली भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी जी को पहले ही नकार दिया है, वो छोड़ करके वायनाड भाग गए हैं। अमेठी में कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब नहीं रह गया है। हम सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी छोड़ करके ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हम लोग। और हमारे साथ क्षेत्र के कई ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ये हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। और सबसे बड़ी जो हम लोगों को इस पार्टी ज्वाइन किया वो प्रभु श्री राम में जो पार्टी का जो उनके प्रति श्रद्धा है उसको देख करके हम लोगों ने ज्वाइन किया। विधायक जी कब तक ज्वाइन करेंगे? अब विधायक जी के ऊपर है कब ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी। एक संदिग्ध इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से एक पुल पर हुए शक्तिशाली विस्फोट के कारण मणिपुर में राजमार्ग 2 से संपर्क टूट गया है। यह घटना कथित तौर पर सुबह 12:30 बजे के आसपास एक पुल पर हुई, जो कांगपोकपी जिले में सापरमीना और कुब्रलेखा को जोड़ता है। रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट के कारण पुल के दोनों छोर पर दरारें आ गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इम्फाल को दीमापुर और देश के बाकी हिस्सों से सड़क मार्ग से जोड़ता है। प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक यह कहा गया है कि विस्फोट से कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। हमलावरों ने योजना को अंजाम देने के लिए देर रात का समय चुना। इससे यह संकेत मिलता है कि विस्फोट का मकसद पुल को नष्ट करना था। देर रात होने के कारण यातायात कम था और प्रेस समय के अनुसार किसी मानव हताहत की सूचना नहीं थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आसपास के इलाकों में जनजातीय निकायों ने हमले की निंदा की और कथित तौर पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई है।
निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बुधवार को बशीरहाट सब डिवीजन कोर्ट में पेश किया गया क्योंकि उनकी ईडी हिरासत आज खत्म हो रही है। कोर्ट ने उनकी हिरासत में 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। जेल वैन में ले जाए जाने के दौरान टीएमसी नेता को अपने परिवार के सदस्यों से बात करते समय रोते हुए देखा गया। यौन उत्पीड़न और ज़मीन हड़पने के आरोपी शाहजहां को इस साल की शुरुआत में उत्तर 24 परगना जिले के मीना खान से गिरफ्तार किया गया था। দাদা অনেকেই তো ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্যভাবে, আপনাকে যারা এ করলো কিছু বলতে রাজি মানে কারা 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 আপনাকে এরকম করলো? अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल टीवी।